पुराने लखनऊ में स्थित टीले वाली मस्जिद के चौराहे पर लक्ष्मण की मूर्ति लगाए जाने को लेकर विवाद गहराने लगा है। मस्जिद के इमाम इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। इनकी दलील है कि ये संरक्षित इलाका है, इसलिए बिना एएसआई की अनुमति के यहाँ कोई निर्माण कार्य किया ही नहीं जा सकता। साथ ही ये भी जोड़ते हैं कि अलविदा, ईद, बकरीद पर यहाँ बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने आते हैं। सामने कोई मूर्ति होना इस्लाम में जायज नहीं है। इस तरह से स्टेचू लग जाएगा या किसी मूर्ति लग जाएगी तो फिर नमाज नहीं होगी। तो यही हमारा हुकूमत से मुतालबा है और मैं ये उनसे कह रहा हूँ कि साहब ये जो मूर्ति है इसको शिफ्ट करा दीजिए, कहीं भी लगवा दीजिए। यहाँ लगने से नमाज नहीं होगी तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जाहिर है कि मुसलमानों के जज्बात और एहसासात का तो ख्याल करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। दरअसल लक्ष्मण की मूर्ति लगाए जाने के बाबत नगर निगम की कार्यकारिणी में बीजेपी पार्षद दल के नेता रामकृष्ण यादव और भाजपा पार्षदों के मुख्य सचेतक रजनीश गुप्ता ने प्रस्ताव रखा था, जिसे हरी झंडी मिल गई। फिलहाल लखनऊ की मेयर कहती हैं कि प्रस्ताव पास हुआ है, मूर्ति लगना तय है, लेकिन जगह का चयन अभी नहीं हुआ है। एक सदन में चर्चा आई है, उस पर बात हुई है और प्रयास हम लोगों का होगा, सदन में पास करेंगे। मूर्ति तो लगनी चाहिए, भव्य मूर्ति होनी चाहिए लखन जी के नाम से, जिनके नाम से शहर है। ऐसा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि जरूरी वहीं हम लगाएंगे या ऐसा कुछ नहीं है। वैसे इस मामले को लेकर सुन्नी समुदाय के समर्थन में शिया समुदाय भी आ गया है, तो वहीं मूर्ति लगाए जाने के समर्थन और विरोध को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अगर निगम को इसमें एहतियात करना चाहिए थी। बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे चौराहे हैं कि जो खाली पड़े हुए हैं, वहां पर मूर्तियां लगाई जा सकती हैं। लक्ष्मण जी की मूर्ति टीले वाली मस्जिद के सामने लगने की अगर बीजेपी उस बात को रखती है तो मेरे ख्याल से मैं समझूंगा कि उन लक्ष्मण जी का, जिनको हम शेषनाग का अवतार कहते हैं, उनके उस विस्तृत पूरे आकार को छोटा करके टीले वाली मस्जिद जैसी छोटी जगह पे मूर्ति लगाने की बात करके उनके पूरे व्यक्तित्व को ही कम कर दिया। देखिए, कुछ लोग अनावश्यक का विवाद खड़ा कर रहे हैं। नगर निगम के पास इस बात का संवैधानिक अधिकार है कि अगर कोई जगह उनकी है, कोई मार्ग उनका है, तो उसके सुंदरीकरण से लेके कोई मूर्ति स्थापना वो कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर नगर निगम ने प्रस्ताव पारित किया है, ये उनके संविधान में है, तो किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कानून के दायरे में आएंगे। और अगर नगर निगम चाहता है, वहाँ नगर निगम ने प्रस्ताव पारित किया है कि वहाँ भगवान लक्ष्मण की मूर्ति लगनी चाहिए, तो अवश्य लगेगी। गौरतलब है कि लखनऊ के सांसद रहे लालजी टंडन की किताब अनकहा लखनऊ में टीले वाली मस्जिद से जुड़े विवाद का जिक्र हुआ था। पहले इसका नाम लक्ष्मण टीला हुआ करता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इसका नाम मस्जिद वाला टीला कर दिया गया। अब यहाँ लक्ष्मण की मूर्ति लगाए जाने का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। कभी मायावती की मूर्ति को लेकर उठे विवाद का चश्मदीद रहा लखनऊ एक बार फिर से नए विवाद के मुहाने पर है। पुराने शहर में लक्ष्मण की मूर्ति लगाए जाने के पक्ष और विपक्ष में लामबंदी होने से मामला गरमाने लगा है और इसे लेकर सियासत भी तेज हो चली है। सहयोगी खुर्रम के साथ ज्ञानेश शुक्ल, APN, लखनऊ।